रात वर्षा। बाघों का हत्यारा कौन? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। बाघों का राज्य मध्य प्रदेश बाघों की बड़े पैमाने पर हत्या का गवाह बन रहा है। मंगलवार की रात पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघ और एक मादा लकड़बग्घा मृत पाए गए। दोनों शिकारियों के बिछाए गए तार के जाल से करंट की चपेट में आ गए। पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्र में बाघों के शिकार की घटनाओं के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिंता भी वन अधिकारियों को अपने काम के प्रति गंभीर नहीं कर पाई। 7 दिसंबर 2022 को फंदे पर लटके मिले बाघ के शव को देखकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाकर चिंता जताई थी और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। पर 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और पार्क के अंदर एक और युवा बाघ को करंट लगाकर मार दिया गया। तो मध्य प्रदेश में 2022 के दौरान 30 से ज्यादा बाघों की मौत हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। राज्य में हर 15 दिन में औसतन एक बाघ की मौत होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में 2021 की तुलना में 2022 में कम बाघों की मौत हुई। फिर भी देश भर में रिपोर्ट किए गए 116 बाघों की मौत का लगभग 30% हिस्सा इसी राज्य का है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, बाघों का आखिर हत्यारा कौन, यही बड़ा सवाल है। तार में करंट बिछाकर बाघों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी तक जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ? मैं आपको बता दूं, पन्ना टाइगर में 90 से ज्यादा टाइगर हैं और ये अनंत क्षेत्रों में जाते हैं। ये अभी आपके 3 से 4 दिन पहले जो टाइगर के करंट लगने से मौत हुई है, कहीं ना कहीं शिकारी यहाँ पर चौकन्ना है और उनको देखा वो जा रहा है। तार बिछाकर टाइगर की मौत की गई है, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधन है उनको अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए फील्ड में जाना ही नहीं पड़ता है। वे ऑफिस से ही पूरा काम करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आ रही है फील्ड डायरेक्टर की, जो यहाँ टाइगर रिजर्व के हैं और जो इनके वन हमला है। तो जब टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर हैं वो नहीं जाएंगे तो अमला कैसे जाएंगे? अमला तो अपने अपने घरों में और ऑफिसों में रहते हैं शिकारवश। टाइगर की आए दिन कहीं ना कहीं इस बार एक माह नहीं हुए हैं, पन्ना में 2 टाइगरों की करंट के द्वारा मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये पन्ना टाइगर रिजर्व के जो प्रबंधन है उनने अभी तक जागे नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है पन्ना टाइगर। इसमें जांच शुरू हुई, जैसा कि आपने बताया कि जो फील्ड डायरेक्टर की लापरवाही सामने आई, लेकिन क्योंकि 2 बाघों की मौत हुई है, क्या जांच इसमें शुरू हुई? अभी तक इसमें कोई जांच ऐसी नहीं हुई है, ना कोई अभी तक ये जांच हुई है। लेकिन बस कोई अभी जानकारी भी नहीं दी गई है टाइगर रिजर्व के द्वारा। कहीं ना कहीं जांच इसमें बड़े स्तर में होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। पन्ना टाइगर रिजर्व एक समय पे टाइगर विहीन हो गया था। कहीं ना कहीं टाइगर की इस टाइम पे गणना पन्ना में 90 से अधिक है और अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। सौरभ, प्रबंधन से आपने सवाल किया कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? फील्ड डायरेक्टर है, फील्ड डायरेक्टर को भी मौके पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए। फील्ड डायरेक्टर जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के, वे अपने चैम्बर में ऑफिस में ही रहते हैं ज्यादातर। लेकिन जो फील्ड में जाना चाहिए, जो उनके रेंजर है, बीट गार्ड है, जो टाइगर रिजर्व के अंदर में आते हैं, तो वे लोग भी जब फील्ड डायरेक्टर नहीं जाएंगे उनके पास कि ये लोग क्या चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ देखने के लिए है। बस पूरा इसमें समझ कुछ नहीं कह सकते इन लोगों को। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ये दूसरी घटना है और ऐसे में जाहिर तौर पर लापरवाही है। सवाल है क्योंकि लगातार हम देख रहे हो आने वाले समय में इस तरह के जो शिकारी है वो और भी वहां पर एक्टिव हो सकते हैं और कई बाघों को जो है वो शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर मौके का निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन ये शिकार आखिर कैसे वहां तक पहुंच जाते हैं? क्या इसमें प्रबंधन की भी कई मिली भगत है? मैं आपको बता दूं, जो शिकारी रहते हैं, जो छोटे फंदा डालते हैं, लाइट के करंट के तार बिछाते हैं छोटे जानवरों के लिए। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राजेश दीक्षित जी जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी। राजेश जी, चिंता का विषय है क्योंकि टाइगर स्टेट में टाइगर सुरक्षित नहीं है। तारों में करंट लगाकर जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व में मारा जा रहा है
और शिकार किया जा रहा है। और इससे पहले एक और घटना हुई थी जहां पर बाघ का शव मिला था फांसी के फंदे पर लटका हुआ। जी मैम, बात यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि यहाँ का जो प्रबंधन है बहुत लापरवाह हो गया है और वो कहीं भी टाइगर की सुरक्षा में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि पन्ना, अभी तो ये चित्रकूट भी जो साथ में लगा हुआ पन्ना से, वहां पर भी बहुत ज्यादा शिकारी लाइट के तार से शिकार करते हैं। इसके संबंध में भी जानकारी मेरे द्वारा एमपी गवर्नमेंट को दी गई है, मगर वहां भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। और ये जो टाइगर अभी मिला है तार के फंदे में, ये पन्ना टाइगर रिजर्व की किशनगंज रेंज में मिला है। तो ये बहुत गंभीर बात है। और हम आपको बताएं कि पन्ना में अभी तो ये ओपन हो रहे हैं, इससे ज्यादा टाइगर मारे जा रहे हैं और लगातार मारे जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि पन्ना दोबारा से 2009 की स्थिति, 6 की स्थिति में पहुंच जाएगा कि तो पन्ना में पूर्णतः टाइगर खत्म हो गए थे, क्योंकि यहाँ का प्रबंधन अब कोई भी ध्यान टाइगर की सुरक्षा में नहीं दे रहा है। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह से जो शिकार कर रहे हैं शिकारियों पर कैसे लगाम लगाई जाए, क्योंकि विलुप्त हुए थे, अब जैसे करके टाइगर स्टेट बना है मध्य प्रदेश, लेकिन शिकारी लगातार शिकार कर रहे हैं, विलुप्त भी हो सकते हैं। कैसे इन सब चीजों को रोका जा सकता है? मैम, टाइगर को बचाने के लिए सीधा सीधा ये है कि जो यहाँ का लोकल पब्लिक है, लोकल लोग हैं, उन्हें इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनका सहयोग लिया जाए। टाइगर खत्म हो गए थे, जब यहाँ पर 5 टाइगर छोड़े गए तो उनको जब आगे उनकी कुनबा बढ़ाया गया तो यहाँ के लोगों को जोड़ा गया था। और फेज 1 फेज 2 में हमने भी काम किया, हम इसमें बहुत अंदर से इन्वॉल्व थे। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो यहाँ के शिकारी थे उनके ऊपर नजर रखी जाती थी और उन्हें पार्क के पास बुला करके उनसे बात भी की जाती थी। और इसके बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने सहयोग दिया और पन्ना में टाइगर जब रीलोकेट हुए तो उसका मेन मोटो दिया गया था कि जो लोकल लोग हैं उनसे मिला करके लोग टाइगर को बढ़ाया जा रहा है। तो मगर अब उसको पन्ना टाइगर रिजर्व उस प्रबंधन ये सब भूल चुका है और अब वो ये सोच रहे हैं कि हम अकेले ही टाइगर को बचा लेंगे। इसी कारण से वो टाइगर अब नहीं बच पा रहे हैं और लोगों में जो लोकल लोग हैं उनका सहयोग पन्ना टाइगर रिजर्व को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल राजेश जी, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जिस तरह से सामने आया खबरों के माध्यम से कि 2 टाइगर का शिकार हुआ है, लेकिन कई और टाइगर, ना सिर्फ टाइगर और भी जानवर हैं उनका शिकार होता है। ऐसे में चिंता है कि इन शिकारियों पर जो है वो लगाम लगाई जाए, लेकिन यहाँ पर फील्ड डायरेक्टर की भी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, पूरी डायरेक्टर की तो पूरी लापरवाही है मैम। बात यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के जो डायरेक्टर हैं उसका ही तो ये काम है कि कैसे टाइगर को मरने से रोका जाए। और अभी आपको बता, पिछले साल ही जनवरी में एक यहाँ पर एक टाइगर मिला था बफर जोन में और उसकी गर्दन और उसके चारों पंजे भी नहीं मिले थे पिछले साल जनवरी में, और ये जनवरी में फिर शिकार हो रहा है। और अभी बीच में 5 टाइगर और खत्म हो गए थे और एक फांसी के फंदे पे मिला, वो तो एक यूनिक चीज है, पूरे भारत में कहीं भी ऐसे फंदे पे झूले टाइगर नहीं मिला है। तो ये बहुत गंभीर बात है। प्रबंधन को देखना चाहिए, पन्ना फील्ड डायरेक्टर को ही इसमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें लोगों से बात करना चाहिए। लोगों को, अब हम आपको बताएं कि हम यहाँ लोकल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, पिछले 2 साल से लोकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई है पन्ना टाइगर रिजर्व की। राजेश जी, लेकिन क्या ये पूरा प्लानिंग के तौर पर होता है? शिकार जब शिकारी करता है तो उससे पहले प्लानिंग की जाती है, क्योंकि तार बिछाए जाते हैं, उनमें करंट भी लगाया जाता है, लेकिन प्रबंधन के कानों तक जू नहीं रेंगती है। मैम, बहुत बड़ा अमला है पन्ना टाइगर रिजर्व के पास में, मगर वो सब चूंकि यहाँ पर 350 से ज्यादा टाइगर पैदा हो चुके हैं अभी तक। सन 2009 से लेकर के अभी तक 350 से ज्यादा टाइगर के बच्चों ने जन्म लिया है। तो टाइगर भी यहाँ बहुत है, इसलिए ये लापरवाह हैं और ये जानते हैं कि यदि इस तरीके से टाइगर मरेंगे भी तो कम से कम 15 साल लगने हैं इनको खत्म होने में। तो 15 साल जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो मजे कर रहे हैं, उनका ये है कि हमारी तो नौकरी पक्की है और जब 15 साल बाद खत्म होंगे फिर देखा जाएगा क्या होगा। बिल्कुल, ये है इनकी सोच इस तरह से हो गई है। प्रबंधन की यहाँ पर गंभीर लापरवाही है। अब देखना है कि किस तरह से जो फील्ड डायरेक्टर हैं वो एक्शन में आएंगे और इन पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि लगातार शिकार की जो घटना है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और संवाददाता सौरभ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
और अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां